We are here for auspicious day, Shivratri. Why Ratri? Because in Kali Yuga, we are here all for destroy our negativity. Ratri, metaphoric. It's not that कि रात में शिव का कलयुग is altogether a night like. तो वो नाइट को खत्म करने के लिए, वो रात, वो नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए शिव की जो एनलाइटमेंट है आपके अंदर, वो शिव तत्व को जगाना, वो शिव शक्ति की यूनियन, ये शिवरात्रि में होते हैं। तो कलयुग है इसलिए ये रात्रि है। तो आज हम बहुत ही साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से, बहुत ही इरोटिक समझ से हम शिवरात्रि को जानेंगे, जानने की प्रयास करेंगे। मैं जब भी ऑडिबल और विजिबल नहीं होंगी, प्लीज टीम ओके हाँ कनेक्ट मी एंड डायरेक्टली मुझे बताना ऑनलाइन होके कि आपने ये हुआ। राइट नाउ आई एम ऑडिबल और विजिबल, राइट? यस ओके। द शिव एंड शक्ति, द यूनिवर्सल प्रिंसिपल, ये जो यूनिवर्स में मैस्कुलिन और फेमिनिन प्रिंसिपल है, शिव एंड शक्ति इज all about this principle. Shiv is masculine principle, the stillness, the awareness. ये stillness अपने अंदर ही है। आज हम पूरा मेडिटेशन में समझेंगे। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी मुझे भी बहुत ज्यादा मतलब एक्साइटिंग एनर्जी लग रहा है, क्योंकि आपके साथ मैं भी फील करती हूँ, राइट? मैं भी स्टूडेंट हूँ शिव जी की, वो हमारे सबकी गुरु है। वो स्टिलनेस, वो अवेयरनेस, वो ऑर्डर, जो डिवाइन ऑर्डर है वो शिव है। वो जो डिवाइन अवेयरनेस है वो शिव है। वो जो डिवाइन स्टिलनेस है वो शिव है। वो जो स्पेस है जिसमें शक्ति खिल सकती है, चल सकते लाइक अ रिवर, वो शिव है। विटनेसिंग कॉन्सियसनेस, जो हम बोलते हैं ना, सोल कॉन्सियसनेस प्रैक्टिस करो एंड ऑब्जर्वर बनो, है ना, डिटैच ऑब्जर्वर। इट्स लाइक हीलिंग स्टेज, है ना। जब आप अपने को ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, खुद को समझना शुरू करते हो, आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाते। शिव इज अ लॉ दैट होल्ड ऑल क्रिएशन, दिस इज मैस्कुलिन प्रिंसिपल। And what is the feminine principles? As well as we know, Shakti is counterpart of Shivji. But what is energetically Shakti is? Shakti is energy, movement, creation, time. If she is space, Shiv is space, Shakti is time. If Shiv is awareness, आज हम सीखेंगे कैसे अवेयरनेस के साथ ब्रीदिंग को, शिव शक्ति का मिलन हम आज बॉडी में करेंगे। वेरी ब्यूटीफुल। If Shiv is awareness, शक्ति इज ब्रीदिंग, है ना। लाइफ फोर्स एनर्जी है शक्ति। शक्ति टाइम है, शक्ति काली है, शक्ति इंटेलिजेंस है, दैट एनिमेटेड मैटर। विदाउट शिवा, शक्ति हैज नो डायरेक्शन, शक्ति हैज नो लाइफ पर्पस, एंड विदाउट शक्ति, शिव हैज नो एक्सप्रेशन। शिव शक्ति के थ्रू एक्सप्रेस करता है। योर सोल इज लाइक अ शिवा and your body is like a Shakti. Aha. Your soul cannot express himself or herself without his or her body, his or her mind. Creation exists only because of their union. And Shivratri is all about their beautiful, juicy, marvelous union. And we all are here to experience the nectar of their union. This is the cosmic balance, dear. और ये कॉस्मिक बैलेंस टूटते हैं
इसलिए रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं। ये कॉस्मिक बैलेंस टूटते हैं, इसलिए हमारी शरीर में डिजीज आते हैं। ईगो क्रिएशन, ये कॉस्मिक बैलेंस जब तक रहेगा ईगो आ ही नहीं सकता, डिजीज आते हैं। एनर्जी मूव्स विद इन अवेयरनेस, एनर्जी शक्ति है, वो मूव कर रहा है कहां से? अवेयरनेस के थ्रू। क्रिएशन डांसेस विद इन ऑर्डर, ऑर्डर किसने दिया? डिवाइन मैस्कुलाइन। और क्रिएट कौन कर रहा है उस ऑर्डर के थ्रू? डिवाइन फेमिनाइन। You all know the ancient wisdom says यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। इसका मतलब क्या है? What exists in the universe exists in the body. This is cosmos and this is microcosmos. Inside the body, small universe, the human body. Very beautiful. इसलिए ह्यूमन बॉडी को श्रेष्ठ बोला गया। देवता भी ये बॉडी लेना चाहता है। ब्रेन विटनेसिंग कैपेसिटी है। अच्छा, शिवा तत्व क्या है आपके बॉडी में? आपकी ब्रेन की जो विटनेसिंग कैपेसिटी, जो ब्रेन देख पा रहे हैं, गाइड कर पा रहे हैं, है ना, लॉ एंड ऑर्डर को पकड़ के रखा है, होल्ड करके रखा है। द ब्रेन्स विटनेस इज शिवा। योर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, योर ऑब्जर्वर, योर चॉइस, योर मीनिंग। हम जो एवरी रीजन को हम जो मीनिंग देते हैं, दिस इज शिवा। योर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, योर शिवा। Stillness, awareness, still awareness, your stillness behind your thought. This is Shiva. And what is Shakti in your body? Feel करो, ये कहानी नहीं है, आपकी हकीकत है। ये तो कोड में, माइथोलॉजी में जरूरत था कोड में समझाया, बट ये आपकी हकीकत है। शक्ति इन योर बॉडी इज प्राणा, ब्रीदिंग। इसलिए तंत्रा में से प्राणा का यूज किया क्योंकि वो शाक्त है। आज मैं बहुत ही मिस्टीरियस बात बताने जा रही हूं, जो मैंने रिसर्च में पाया। जब मैंने क्लाइंट को, अपने आप की ट्रॉमा को मैंने हील किया, क्लाइंट की हील किया, तब मैंने पाया नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन इस शक्ति। कोई भी एक्टिवेशन आपके बॉडी में इस शक्ति। हार्मोनल फ्लो, एंजाइम की फ्लो इस शक्ति। आपकी इमोशंस की फ्लो शक्ति। आपकी सेंसेशन, आपकी स्टिंगलिंग सेंसेशन, आपकी हेवी फीलिंग, एवरीथिंग इज शक्ति। आपकी सेक्सुअल ड्राइव, आपकी क्रिएटिव फ्लो, क्रिएटिव एनर्जी, एवरीथिंग इज शक्ति, मां। सो इन द बॉडी शक्ति क्या है? ब्रीदिंग प्लस सेंसेशन प्लस इमोशन। इन योर बॉडी शिव क्या है? अवेयरनेस दैट होल्ड्स ऑल ऑफ देम, द ब्रीदिंग, द सेंसेशन, द इमोशन। मैस्कुलाइन सब कुछ को होल्ड करता है, कुछ बोलते नहीं है, स्टिल है। ट्रॉमा क्या है? सेपरेशन ऑफ मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन विद इन, जहां पे शिव और शक्ति को अलग कर दिया गया था। शक्ति जब पूरा जागृत नहीं होते हैं, शिव उसको होल्ड नहीं कर पाते। शक्ति जब पूरा जागृत होते हैं, शिव उसको होल्ड करते हैं। तो पार्वती और शिव की यूनियन देखो, क्योंकि उस जगह पे शक्ति कंप्लीट था। देयर इज नो ईगो, नो ईगो। शक्ति में एक था कि मेरी पिता, मेरा कुछ ना कुछ रोल का एक कुछ अंश था। तो दिस ऑल आर माइथोलॉजी, बट ये आपके अंदर हो रही है। व्हेन ट्रॉमा हैपेंस, ट्रॉमा सबको पता है, कोई भी मेंटल ट्रिगर, कोई भी इमोशनल ट्रिगर। आपकी शक्ति क्या होता है? शक्ति, आपकी एनर्जी बिकम्स ओवर रिएक्टिव। ओवर एक्टिव हो जाता है,
फाइट फ्लाइट फ्रोजन हो जाता है, फ्लॉन हो जाता है। आपकी ब्रेथ बिकम्स रेस्टलेस एंड कोलैप्स्ड हो जाता है। आपकी नर्वस सिस्टम स्टेज इन सर्वाइवल मैकेनिज्म। दो ही मैकेनिज्म है, एक आपकी यूनियन हार्मोनी मैकेनिज्म जिसमें आप अलाइंड होते हो सब कुछ के साथ, इस धरती के साथ, वननेस के साथ वननेस में रहते हो। एंड द अनदर मैकेनिज्म इज सर्वाइवल मैकेनिज्म, misalignment from everything. Shiva, the awareness, disconnects or disassociated. When ये आपके ट्रॉमा जब आपके होते हैं बॉडी में, तब आपकी अवेयरनेस के साथ आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो, डिसलोकेट हो जाते हो, डिसएसोसिएट हो जाते हो। दिस क्रिएट इनर इम्बैलेंस्ड ईयर। और इस जगह पे आपके बॉडी में शिव और शक्ति का बहुत ज्यादा डीप सेपरेशन क्रिएट हो जाता है। योर कॉन्सियसनेस and your soul, your awareness and your soul के दोनों के बीच में एक सेपरेशन आ जाते हैं। और जब हम बोलते हैं ना महादेव रो रहे थे सती के वो बॉडी को देख के, बिकॉज दिस सेपरेशन इज अनबियरेबल। आप सोचो ना, आप एक सोल हो, आप आपकी कॉन्सियसनेस की मालिक नहीं हो। हाउ कैन यू ड्राइव योर बॉडी? आप ड्राइवर हो, आपके पास कोई पावर नहीं है। कभी भी गाड़ी एक्सीडेंट हो सकता है, पर आपके पास पावर नहीं है। What a helplessness! Feminine energy without contentment क्या हो जाता है? Anxiety, overwhelm, confuse। और masculine energy कंट्रोल हो बन जाती है, विदाउट सॉफ्टनेस, रिजिडिटी हो जाती है, सप्रेशन। मैस्कुलिन एनर्जी में जब देखना आपकी मैस्कुलिन एनर्जी में सॉफ्टनेस नहीं है। एक सोल का दोनों पोलैरिटी बहुत जरूरत है, पूरा पूरा परफेक्टली बैलेंस होना चाहिए। तब जाके आप आपके अंदर अर्धनारी शिव शक्ति की यूनियन, शिवरात्रि की मिलन करा सकते हो। ये क्यों रात बोला गया है? क्योंकि आपके वो डार्कनेस के थ्रू आपके लाइट अपीयर होता है। दैट्स वाई रात्रि। सिंबॉलिकली शक्ति मूव्स विदाउट शिवाज होल्डिंग। शक्ति जब शिवा की होल्डिंग के बगैर जाके मूव करता है, शी इज डिस्ट्रक्टिव वन। This is emotion feel too much. You are so erotic. You are so nervous, so arrogant. Thought become obsessive. OCD. Body feels unsafe, even in peace also. कितना भी समुंदर में लेके चले जाओ, कितना भी पहाड़ में लेके चले जाओ, कितनी भी टूर पे लेके चले जाओ, if your inner Shiva and inner Shakti are separated, dear, you can't find your peace anywhere in the universe. You can't find your peace in any relationship. Because it's your separation, your own separation. Your own separation, it's a projection of all universe. आप प्रोजेक्ट करते हो हर जगह पे। आपको लगता है ये रिलेशन अच्छा नहीं है, जगह अच्छा नहीं है, चीजें अच्छा नहीं है, XYZ. But it's a inner separation, inner Shiva and Shakti separated. इनको रीयूनियन करवाया जाए, इसको बोलते हैं शिवरात्रि। ये शिवरात्रि में ये ऊर्जा इतना बेहतर हो जाता है, इतना अपलिफ्टेड हो जाता है, इतना डेलिकेट और इतना डेंस हो जाता है
इस जगह पे हमारी एक्टिवेशन बहुत ही इजी है, क्योंकि नेचर हियर नेचर ओपनली wants to help you. ठीक है, चलो तुम्हारी अंदर सेपरेशन है, आई एम हियर टू हेल्प यू, ऐसे नेचर बोलते हैं. दैट्स वाई दिस तिथि इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर each and every one human being. Healing is not dominance of one over other. ये लड़ाई नहीं है मैस्कुलिन फेमिनिन का, ये प्रेम है मैस्कुलिन फेमिनिन का. फेमिनिन एनर्जी फीलिंग सेफ. जब भी फेमिनिन एनर्जी सेफ फील करेगा, नया नया क्रिएट करेगा. आपकी जिंदगी में नया नया चीज आप क्रिएट करोगे, नया बिजनेस, नया लाइफ पार्टनर, नया सुंदर 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 चीज आप क्रिएट करोगे. नया प्रोजेक्ट, नया डायमेंशन, नया फ्रेंड जोन. ये क्रिएशन के लिए आपकी एवरी क्रिएशन इज फेमिनिन एनर्जी, राइट? ये क्रिएशन के लिए आपको मैस्कुलाइन अवेयरनेस जरूरत है, जो आपको बोलेगा तुम जाओ आगे बढ़ो, मैं पीछे हूं, आई एम योर शिवा. ये दोनों आपके अंदर है. योर अवेयरनेस, स्टेइंग प्रेजेंट फॉर व्हाट? फॉर योर फेमिनिन फ्लोइंग. आपके फेमिनिन की जो क्रिएशन है, फ्लोइंग नेचर है, वो रुकना नहीं चाहते हैं, रुकना चाहिए भी नहीं. जब मैस्कुलिन प्रेजेंट नहीं रहता है, फेमिनिन स्टक फील करता है, क्योंकि उसको डर लगता है. हाउ कैन आई फ्लो? हाउ कैन आई क्रिएट? हु कैन होल्ड मी? In the body, this look like breath flowing naturally. Breath क्या है? Naturally flow हो रहा है. शक्ति. Awareness staying gentle and steady. शिवा. ब्रेथ जो फ्लो हो रहा है उसको देखने के लिए बहुत एंशियंट प्रैक्टिस है. आपकी ब्रीदिंग को देखो. व्हाट इज दिस? हमने सोचा अरे बड़े काम दे दिया, ब्रीदिंग को देखना पड़ेगा. हर जगह पे हमको काम ही लगता है भैया. काम नहीं है, मिलन करने के लिए बोला. When you observe your breathing, actually your inner Shiva, romantically observe your inner Shakti. Awareness staying gentle and steady. And focus on your breathing. This is milan of Shiva and Shakti. Awareness के साथ breathing की मिलन हो रही है. नर्वस सिस्टम रेगुलेटेड होता है इससे. मैं कराऊंगी तो आपको फील होगा. थॉट्स लॉसिंग अर्जेंसी. थॉट का होता है ना अर्जेंसी, इसके बाद ये करना है, इसके बाद वो करना है. थॉट के चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है. उनकी ऑन गोइंग प्रोसेस वो रेगुलेटेड हो जाती. रेस्टलेस से वो रेगुलेटेड हो जाते. अर्जेंसी लॉस हो जाते. इमोशन मूविंग विदाउट फ्लडिंग. इमोशन भी हमारी फ्लड के तरह ओवरफ्लो होना शुरू कर देते. वो मूव होना शुरू करते, वो चैनलाइज होना शुरू करते, वो प्रोसेस होना शुरू करते. दिस इज रियल ट्रू मैस्कुलाइन फेमिनिन बैलेंस. आ रहा है समझ? अच्छा, मेरा तो ये कब से बंद था मेरा वीडियो? No, video is on. ओके. समझ आ रहा है जो बोल रही हूँ? बताओ. एनीवन? सबको जी समझ आ रहा है? जी समझ आ रहा है। हाँ, यस यस, अंडरस्टैंडिंग है। ओके, ठीक है, अपने को म्यूट कर दो. थैंक यू.
कभी कभी समझ नहीं आता है तो बोलना चाहिए ना, क्योंकि जो बोल रहे हैं उसको भी लगता है क्या समझ आ रहे नहीं आ रहे क्या आ रहे। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, बिकॉज ये आपके अंदर की रिदम है। दिस इज ट्रू मैस्कुलाइन फेमिनाइन बैलेंस। नर्वस सिस्टम ट्रांसलेट मॉडर्न लैंग्वेज। ये मॉडर्न लैंग्वेज क्या है? शिवा मतलब आपकी पैरासिम्पैथेटिक रेगुलेशन, आपकी विटनेसिंग माइंड। और शक्ति मतलब आपकी सिंपैथेटिक एनर्जी, सिंपैथेटिक रेगुलेशन, आपकी ब्रेथ, आपकी इमोशन। और यूनियन क्या है? नर्वस सिस्टम कोहेरेंस, गट ब्रेन कोहेरेंस, हार्ट और ब्रेन की कोहेरेंस। और सेपरेशन कैसे होती है? ट्रॉमा डिसरेगुलेशन। इस मेडिटेशन में आपकी क्या होगा आज, जब हम करेंगे रीयूनिफिकेशन। तो शिव शक्ति यूनियन रेगुलेट योर नर्वस सिस्टम, हेल्ड इन अवेयरनेस। ये मैस्कुलिन फेमिनाइन is not about gender, it's a beyond gender. Very important truth. ये सारी दुनिया में हर पोलैरिटी है. This has nothing to do with male and female bodies. Every human has both energy. Sufferings arise when they are split. आपकी मैस्कुलिन फेमिनाइन इम्बैलेंस स्प्लिटेड तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है. पीस अराइज व्हेन दे कोऑपरेट. ट्रू मैस्कुलिन क्या है? प्रेजेंट, कॉन्टेंटमेंट, डायरेक्शन. और ट्रू फेमिनाइन क्या है? इतना टाइम समझ आ गया, फ्लो, फीलिंग और क्रिएशन. यूनियन क्या है बताए? यूनियन है म्यूचुअल रेस्पेक्ट, नॉट कंट्रोल. द स्पाइन क्या है? ये दो एनर्जी का मीटिंग पॉइंट. शिव इधर से आ रही है, शक्ति इधर से आ रही है, दोनों का मीटिंग पॉइंट हो रही है. योर स्पाइन energetically feminine energy rise from the base, from the root chakra. She is a Shakti, Kali, and masculine awareness descend from the crown, the Shiva. They meet in the किसी किसी का हार्ट चक्र में मीटिंग होती है, किसी की थर्ड आई में मीटिंग होती है. ये अपनी साधना के ऊपर है. वो नर्वस सिस्टम रेगुलेट होते हैं. दैट मीटिंग पॉइंट इज इमोशनल सेफ्टी, लव विदाउट फियर, पावर विदाउट एग्रेशन. हमें होता है पावर मतलब ही एग्रेशन. नो, पावर मतलब पीस. लव मतलब फियर भी है, लव के साथ सेपरेशन भी. नो, लव ऑलवेज विदाउट फियर. सेंसिटिविटी विदाउट कोलैप्स. You know Shiv Shakti are united when you can feel deeply without losing yourself. किसी जिस पे तुम्हें इतना अटैचमेंट नहीं होगा कि you feel very attached and you feel very lost. You can act decisively without violence. You can breathe calmly under stress. स्ट्रेस नहीं होगा ऐसा नहीं, शिव शक्ति के मिलन होगा आपकी बॉडी में, पर आप स्ट्रेस में भी आपकी ब्रीदिंग काम में रहेगा. यू कैन थिंक विदाउट कंपल्सिव कंट्रोल. यू फील होल, नॉट स्प्लिट. यू फील होल. कितना जरूरी है. हम बाहर पार्टनर ढूंढते हैं, मनी ढूंढते हैं, सक्सेस ढूंढते हैं, बाहर ढूंढते 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 ढूंढते. राइट नाउ वी आर हेल्पलेस.
मुझे रेस्पेक्ट दे दो, मुझे प्यार दे दो, मुझे सक्सेस दे दो, मुझे अपॉर्चुनिटी दे दो, मेरा हेल्थ कोई ठीक कर दो। नव्या, आई एम बिजी वेल राइट? ऐसे करना है, हाँ ऐसे करना। थैंक यू। द यूनिवर्स इज बैलेंस्ड व्हेन एनर्जी मूव्स विद इन अवेयरनेस। ये आपने समझा, मैंने इतना टाइम ये चीज आपको समझाया कि विदाउट अवेयरनेस यू कांट मूव। द ह्यूमन हील्स व्हेन ब्रेथ रेस्ट इनसाइड प्रेजेंट। जब भी देखना आपके मन में कोई भी स्ट्रेस है, आपकी ब्रेथ को चेक करना। ऑब्वियसली यू आर इन रेस्टलेसनेस, आपकी ब्रेथ उस टाइम पे हाइपर एक्टिव है। दैट शिव शक्ति यूनियन इन कॉस्मोस एंड योर बॉडी इज सेम। तो आज सारा कॉस्मोस में भी सब एक हो रहा है और आपके बॉडी में भी सब एक हो रहा है। डू यू वांट टू फील दिस? डू यू वांट टू फील दिस ब्यूटीफुल शिव शक्ति यूनियन? उसको आप इनर मैप के साथ कैसे समझेंगे? शिवा, प्योर कॉन्सियसनेस, स्टिलनेस, विटनेस। सोचो आप ही हो वो स्टिलनेस, वो विटनेस, वो स्पेसियस कॉन्सियसनेस, आपकी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन, द ऑब्जर्वर ऑफ थॉट। और आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी आपके नीचे से आ रही है। आपकी ब्रीदिंग, आपकी सेंसेशन, आपकी इमोशन, आपकी मूवमेंट, आपकी सिंपैथेटिक एक्टिवेशन, और दोनों इकट्ठा हो रही है आपके हार्ट पे। शक्ति नर्वस सिस्टम की एनर्जी है और शिव नर्वस सिस्टम की रेगुलेशन है और अवेयरनेस है। ट्रॉमा, कैसे दोनों को अलग किया ट्रॉमा ने? जब भी हमने कभी बचपन में पापा से, मम्मी से, टीचर से कभी भी हमने डिसरेगुलेटेड फील हुए, अबंडन फील हुआ, अनवांटेड अनऑर्डिनेस की फीलिंग हुई, शक्ति बिकम रेस्टलेस, ब्रीदिंग बिकम रेस्टलेस, हाइपर एक्टिव, breath become fragmented, nervous system stays activated, unprocessed trauma, thought loop endlessly क्योंकि thought को आंसर नहीं मिला। This is symbolically called Shakti dancing without Shiva. When Shakti dancing without Shiva, there is तांडव, खत्म हो जाती है सब कुछ। विदाउट शिवा काली कैसा है? डिस्ट्रक्टिव, सब खत्म कर देगा। एनर्जी मूव्स बट अवेयरनेस इज एब्सेंट। Action exists, but contentment does not. Present anxiety, OCD loop, hypervigilance, sleeplessness, insomnia, mental noise, सारा कुछ आ जाएगा। Healing happen when breath, शक्ति slow होता है, soften. Awareness is present without judgment. The nervous system feels safe enough to settle. किसी का भी बात, किसी का भी कुछ चीज में हम तुरंत ट्रिगर नहीं हो जाएंगे। That moment when breath become rhythmic, body soften, thought lose urgency. That is the point shift meeting Shakti inside you. Your calmness, your understanding, your stability, loud हो जाएगा ये सारे चीज। आपकी डिप्रेशन, आपकी सैडनेस, आपकी चिक 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 करना, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, हेल्पलेसनेस, वो हेल्पलेसनेस की एनर्जी आपके अंदर से खत्म हो जाएगी। और नाइट क्या बोलती है शिवरात्रि की नाइट? द साइलेंस, फिनिक्स कमिंग फ्रॉम द डार्क, रिड्यूस आपकी सेंसरी इनपुट, पैरासिम्पैथिक डोमिनेंस होता है, नेचुरल स्लोइंग ऑफ ब्रीदिंग। नाइट में हम सो जाते हैं ना, नाइट में सब कुछ धीमे हो जाते हैं, इसलिए इसको बोलता है शिवरात्रि।
meditation, chanting on stillness, on Shivratri. Anchor Shiva, allow Shakti to return home. शिवा जब तक शक्ति को एंकर नहीं करेगा, काली को जब तक शिव होल्ड नहीं करेगा, काली शांत नहीं होगा। आपके अंदर की एनर्जी वो एग्री नहीं होगा शांत होने के लिए। इंटीग्रेट सर्वाइवल एनर्जी बैक इनटू सेफ्टी। यू आर सेफ। दिस इज व्हाई इंसोमिया, एंजाइटी एंड मेंटल एजिटेशन नेचुरली रिड्यूस इन शिव शक्ति यूनियन। हीलिंग नेचुरली हैपन क्योंकि आपकी बॉडी में सारी प्रोटोकॉल है। सिर्फ दोनों को अलग करके रखे, शिव शक्ति को, वो यूनियन में नहीं है। In deep meditative stage, when you feel this union, everything good happen in your life. In yogic science, Shakti travels through breath and nadis, prana. This prana is not this type of breathing. This prana is life force energy. When breath is erratic, mind is restless. When breath is a nectar, आपको अंदर से क्लोजर मिल जाता है, आप शांत हो जाते। When breath is steady, awareness stabilize. That is why pranayama, mantra and meditation on Shivratri night is very, very important. All bring thoughts to silence without force. जब शक्ति के बिना शिव डांस करते हैं वो है डिस्ट्रक्टिव तांडव। जब शिव के बिना शक्ति डांस करते हैं वो है रेस्टलेस तांडव। और जब दोनों एक साथ डांस करते, दिस इज आनंद तांडव। आनंद तांडव, नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन एंड रेगुलेशन इन सेम टाइम। वेगल रेगुलेशन हो जाती है आपकी, वेगस नर्व एक्टिवेशन हो जाते हैं। सबसे बड़ी नर्व है आपके बॉडी में। नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक कोहेरेंस। आहा। तो व्हाट इज शिवरात्रि? A ritual of nervous system reunification. आपकी मैस्कुलिन हार्मोन एंड फेमिनिन हार्मोन की बैलेंस, एवरीथिंग जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन आपके बॉडी में है, वो सारी एंटिटी की बैलेंस, सबका यूनियन, oneness. When Shakti feels safe, she become visible. उसके पहले शिव विजिबल नहीं होगा। शक्ति को अपने अंदर सेफ फील करना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा। शिव इज विथ मी। When Shiv is present, Shakti calm down. Aha. Aha. Breathe regulates thought. पता है, जब आपकी थॉट हलचल में, तब ब्रीदिंग को स्लो कर देना। थॉट को एकदम से लगेगा अरे हुआ क्या, बहुत जोर जोर से सांस ले रहा था, अभी एकदम से स्लो डाउन। स्लो डाउन करने से ही थॉट, आपके माइंड कंफ्यूज हो जाता है तुरंत उसको ना। इसलिए बोलते हैं कभी भी किसी ने झगड़ा कर रहे हैं ना, उनके साथ कुछ बात नहीं करके डीप ब्रीदिंग शुरू करो। सामने वाला पर्सन की नर्वस सिस्टम पिक करना शुरू कर देगा, उसका भी बात धीरे हो जाएगा। डीप ब्रीदिंग कैन क्रिएट अ पीस इन एनवायरमेंट। नर्वस सिस्टम एग्जिट सर्वाइवल। जब आप डीप ब्रीदिंग करते हो, सर्वाइवल मैकेनिज्म छोड़ देगा, अनसेफ एनर्जी छोड़ देगा, ट्रॉमा रिलीज हो जाएगा। अच्छा, आपको पता है व्हाट इज ट्रॉमा? बहुत सुंदर चीज बताने जा रही हूँ। ट्रॉमा कब होता है पता है? सोचो, मेरे मम्मी ने कुछ बोला छोटेपन में,
जब हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इतना डेवलप नहीं होता है, वी कांट प्रोसेस इन लॉजिकली, तो दैट टाइम आवर ब्रीदिंग, हमारे ब्रीदिंग हार्मोनी में नहीं आ पाते हैं हमारे थॉट के साथ। सम काइंड ऑफ स्प्लिट एनर्जी क्रिएट होता है, ब्रीदिंग भी हलचल में आ जाते हैं और थॉट भी उल्टे पुल्टे चलते हैं। हम दोनों का क्या बोलूं, एक डिसहार्मोनी क्रिएट होता है, मिसअलाइनमेंट क्रिएट होता है, उसको बोलते हैं ट्रॉमा। जब आपकी थॉट और आपकी ब्रीदिंग हार्मोनी में नहीं है, मिसअलाइनमेंट में है, वो बोलते हैं ट्रॉमा। हीलिंग किसको बोलते हैं? ऑपोजिट दिस। जब आपकी ब्रीदिंग और आपकी थॉट हार्मोनी में होता है, योर हीलिंग क्रिएट्स, हीलिंग अराइज, हीलिंग हैपन, awareness stabilize. Your experience Shivratri, whenever you breathe slowly with awareness, you feel sensation without story. You observe thought without chasing them. You choose stillness over reaction. That is not religion. That is embodied enlightenment. Shivratri is the night when restless breath met silent awareness. Shivratri is the night when the restless breath meets silent awareness. And the nervous system remembers the peace. आया समझ? किसी को क्वेश्चन आया था कि नर्वस सिस्टम के साथ थॉट का क्या रिलेशनशिप है, तो वो मैं बता रही हूँ थोड़ा सा। थॉट अराइज फ्रॉम योर ब्रेन एक्चुअली, which is a part of central nervous system. But what kind of thoughts appear depends on the state of autonomic nervous system, ANS. When the nervous system is dysregulated, thoughts are repetitive, very fearful, catastrophic, है ना, OCD loop, very intrusive, images arise, rumination type का, mind scan for danger, है ना, हाइपर विजिलेंस हो जाते हैं, उसको डेंजर को ही स्कैन करना होता है सर, कहाँ डेंजर है ढूंढ के लाते हैं सर। When the nervous system is regulated, thoughts are flexible, creative, compassionate, insight and clarity emerges, presence increases. The nervous system sets the tone, the mind writes the content. देखो आपके इनर स्क्रिप्ट, हमारा सारा दिन इनर स्क्रिप्ट कितना वॉलेटाइल चलता है, ये करना है वो करना है वो देख, मतलब स्क्रिप्ट, अंदर की स्क्रिप्ट देखो तो कितना फ्रेजाइल स्क्रिप्ट है। वही स्क्रिप्ट आप सोचो आप बड़े सुंदर से लिख पाएंगे कब? जब आपकी नर्वस सिस्टम आपको होल्ड करेगा। द सिंपैथेटिक एक्टिवेशन, फाइट फ्लाइट फ्रीज कम हो जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा नहीं कि देयर इज एनी काइंड ऑफ अटैक। ब्रेन प्रायोरिटाइज सर्वाइवल ओवर ट्रूथ, एमिगडाला डोमिनेट्स करेगा, प्रीफ्रंटल टेक्स्ट डोमिनेट करेगा, आपकी लॉजिक, आपकी चॉइस आ जाएगा सामने। समझ रहे? सर्वाइवल चीज में क्या होता है, ब्रेन प्रायोरिटी, मतलब ब्रेन को लगता है कि सर्वाइवल इज वेरी विजिबल, ट्रूथ इज नॉट। आपकी जो फियर की जगह है एमिगडाला, वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है, आपकी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को डोमिनेट कर देता है, आपकी चॉइस काम नहीं करता है, लॉजिक काम नहीं करता है, आप सोचे ही जाते हो, सोचे ही जाते हो, सोचे ही जाते हो, सोचे ही जाते हो। So thought becomes something is wrong, I must control this, I'm not safe,
मुझे कोई अबंडन कर दिया, उसको पकड़ो, क्लिंगी हो जाते हम, कोई रिश्ते में, कोई चीजों में, अपनी इमेज के साथ, अपनी डिजीज के साथ, अपनी सर्कमस्टेंस के साथ. These are state dependent thought, not facts. कब आपकी की हीलिंग शुरू होती है? Thoughts are signal from nervous system, not command you must obey. Thought भी तो एक nervous system की एक सिस्टम ही है ना, उसको चेंज कर सकते हो आप. When the body feels unsafe, thoughts sound urgent. When the body feels safe, thought lost their grip. जब भी आपकी बॉडी अनसेफ फील करेगा, थॉट बहुत अर्जेंट दिखाएगा, अभी ये सोचना है, वो सोचना है, ये करना है, वो करना है. जब आपकी बॉडी फील सेफ करेगा, थॉट अपना ग्रिप छोड़ देगा, रेस्ट में चला जाएगा. दैट्स व्हाई आर्गुइंग विथ एंशियस थॉट रियली वर्क्स, बिकॉज यू आर डिबेटिंग अ बायोलॉजिकल अलार्म, नॉट अ बिलीफ. इसलिए हम बोलते हैं थॉट के साथ लड़ो मत, अपने बॉडी को शांत करो, फील करो. फीलिंग इज हीलिंग. अनप्रोसेस जितनी भी आपकी ट्रॉमा है, मदर फादर की ट्रॉमा जितनी भी है, हम ट्रॉमा वर्कशॉप लेने वाले हैं, है ना, वो सब ना करो. अनप्रोसेस ट्रॉमा क्रीप्स द नर्वस सिस्टम इन विजिलेंस. आपकी मेंटल लैंडस्केप में बहुत ज्यादा कैओस होती है. दिस क्रिएट हाइपर थिंकिंग, मेंटल चेकिंग, बार बार ऑब्सेसिव थिंकिंग, रीअश्योरेंस करेगा, बार बार कंपल्शन करेगा, सीख करेगा कुछ ना कुछ. This thought content may change, but pattern remain until the nervous system settle. है ना? Heal the state. आप स्टेट को हील करोगे ना, मैं बार बार बोल रही हूँ ना, कौन सी जगह पे आपकी थॉट मिसअलाइंड हुआ था आपकी ब्रीदिंग के साथ, उस जगह पे जाओ. हीलिंग इसको बोलते हैं. इसको बोलते हैं शिव शक्ति को मिलन कराना. उस जगह पे जाओ, उस जगह पे उस थॉट को लो, उसको रीडायरेक्शन दो, न्यू थॉट दो उसमें, और ब्रीदिंग को भी उसके साथ शांत करो. मैं बोल रही हूँ एज ए हीलर, एज ए थेरेपिस्ट, आपकी स्टोरी, जो स्टोरी के लिए आप इतने दिन आपके अंदर ट्रॉमा है, वो स्टोरी डिसॉल्व हो जाएगा. दिस इज द हीलिंग, दिस इज द इनर वर्क. Affirmation, logic, insight helps only when nervous system is calm. Affirmation, logic, insight तब काम नहीं करेगा जब आपकी नर्वस सिस्टम काम नहीं होगा. इसलिए बार बार आप जब लिखते रहते हो ना कि एफर्मेशन लिखते रहते हो, बार बार आप पॉजिटिव सेंटेंस लिखते रहते हो, मैनिफेस्टेशन की सेंटेंस, क्यों नहीं काम करता है? क्योंकि आपकी बॉडी रेस्ट में नहीं है, आपकी नर्वस सिस्टम काम नहीं है. ब्रीदिंग, मूवमेंट, सेफ्टी जब होगा, ये आपकी थॉट की रूट को चेंज करेगा. इसलिए हम बार बार बहुत ज्यादा हम फोकस करते फीलिंग के ऊपर. फील करो, हील करो. इफेक्टिव हीलिंग ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम योर फीलिंग. इमोशनल stabilizing. When your body is relaxed, can you think a truly terrifying thought? Can you feel it? No, dear. You can't. क्योंकि आपकी बॉडी रिलैक्स्ड है. माइंड बोलेगा अरे बॉडी रिलैक्स्ड है, तू क्या बड़े बड़े उल्टा पुल्टा थॉट कर रहे हो. जस्ट रिलैक्स, काम डाउन, स्टॉप. When your body is changed, do neutral thoughts suddenly feel dangerous? आप सोचो एक न्यूट्रली थॉट कर रहे हो, उधर जाएंगे, कुछ करना है, पर आपकी बॉडी रेस्टलेस में है, आपकी बॉडी रेस्टलेस है, वो वाली थॉट भी डेंजरस बन सकती है. आप तुरंत सोचना शुरू, उधर जाएंगे, ऐसा हो जाएगा तो, ऐसा हो जाएगा तो. द बॉडी डिसाइड फास्ट, थॉट फॉलो. आपके बॉडी पहले डिसाइड करते हैं, आपके थॉट उसको फॉलो करते हैं. तो हीलिंग शुरू करो अपने बॉडी से.
We need somatic work. You don't have a thinking problem. You have a nervous system dysregulation. Your nervous system asking for safety. और आप सेफ्टी नहीं देके सारा काम किए जा रहे हो. Thought patterns reflects nervous system state. Regulating the nervous system naturally reduce intrusive and repetitive thinking. बार बार कहाँ पे मेरा टाइम चला गया, सारा दिन मैंने क्या सोचा पता नहीं है, वाई पता नहीं है. आप प्रेजेंट में नहीं थे क्योंकि आपका ट्रॉमा तो आपको प्रेजेंट में रहने ही नहीं देगा. आइदर पास्ट आइदर फ्यूचर पेंडुलेशन कराएगा. When the body remembers safety, the mind remembers peace. याद रखना. तो कभी भी आप विदाउट बॉडी हीलिंग सिर्फ माइंड ही माइंड बहुत लोग करते रहते. माइंड में ही सारा कुछ चलता रहता है. नहीं होता है. When trauma cannot be processed in the moment ना, आपकी फाइट फाइट फ्रीज फ्लॉन आपका सारा एक्टिविटी आपके सामने आ जाएगा. किसी की ब्रीदिंग पैटर्न देख के समझ में आ जाएगा कि उसकी बॉडी पूरा सर्वाइवल मोड में है. उसकी बॉडी में सारी सिंपैथेटिक मूवमेंट ज्यादा है, कॉर्टिसोल और सारी स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा है. और जब स्ट्रेस रहते हैं ना, बॉडी बोलते हैं पहले स्ट्रेस को ठीक करो, बाकी सबको बंद रखो, डाइजेशन को बंद रखो, इसको बंद रखो, उसको बंद रखो, क्योंकि उसको वो टारगेट करना पड़ता है. इमरजेंसी ना, इमरजेंसी समझ में आता है ना. जब देश में इमरजेंसी होता है सब बंद होता है, सिर्फ इमरजेंसी वाला काम होता है. किसी देश के साथ वॉर लग जाता है तो वही इमरजेंसी है. बाकी सारा देश का ये वो कोई प्रोग्राम सब बंद. तो बॉडी ही वैसा करता है. Breathe become fragmented, shallow, held or restless. Your body records this breathing pattern as a memory. This is called procedural or implicit memory. The body remembers how the breathe before the mind remembers what happened. इसको हम बोलते हैं सोमैटिक मेमोरी. बॉडी पहले याद रखते हैं आपका थॉट शुरू होने के पहले. सो यस, द बॉडी रिमेंबर्स ट्रॉमा एज ए ब्रीदिंग पैटर्न, नॉट ए स्टोरी. इसलिए मैं बोलती हूँ उस पार्ट पे जाओ, ब्रीदिंग को ठीक करो, उस थॉट के साथ, थॉट को भी चेंज करो, उसके साथ ब्रीदिंग को भी ठीक करो. डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करो उस टाइम पे, ऑक्सीजनेशन और बढ़ाओ. Even when life is safe, the body keep breathing as if a danger is still present. कैसे भी करके आपको ब्रीदिंग को सेफ करना पड़ेगा बॉडी के लिए. सेफ ब्रीदिंग किसको बोलते हैं? सुंदर शक्ति को पोलाइटली यूज करना पड़ेगा. ब्रीदिंग इज शक्ति. थॉट अराइज आफ्टर breathing change, not before. The person feels anxiety, restlessness or hypervigilant without reason. This is why affirmation fail, manifestation fail, पॉजिटिव थिंकिंग एग्जॉस्टेड लगता है. अरे क्या मैं जबरदस्ती बोल रही हूँ पॉजिटिव सेंटेंस. अंडरस्टैंडिंग डज नॉट सेटल द बॉडी. बॉडी सेफ फील नहीं कर रहा है, तुमको पहला काम है तुम्हारी बॉडी को सेफ कराओ, सेफ फील कराओ. बिकॉज द ब्रीथ इज स्टिल लिविंग इन द पास्ट. हा 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 करके ब्रीदिंग कर रहे हो और कुछ भी आप समझा जा रहे हो बॉडी को, माइंड को. माइंड नहीं समझेगा. माइंड बोलेगा जब तक बॉडी ठीक नहीं होता है मैं कुछ नहीं समझने वाला हूं. जब तक शक्ति सेटल डाउन नहीं होगा कुछ नहीं समझने वाला हूं.
What healing actually means, dear? Very important correction. Healing is not forcing breath to match thought. Healing is allowing breath to return to safety. So thought naturally recognize. जबरदस्ती नहीं करते हैं. जबरदस्ती शिव शक्ति को एक नहीं कर सकते हो आप शक्ति को नॉर्मलाइज करो, शिव रिकॉग्नाइज हो जाएगा, सामने आ जाएगा. Healing means aligning thought with regulated breath, not the other way around. थॉट को ब्रीदिंग के साथ रेगुलेट करो. ब्रीदिंग थॉट के साथ रेगुलेट करने नहीं जाएगा. शक्ति कुछ नहीं जाता है, वो क्वीन है, उसको आप रेगुलेट करो. थॉट सॉफ्टन हो जाएगा, मेमोरी इंटीग्रेटेड हो जाएगा, बॉडी सर्वाइवल मैकेनिज्म से निकल के आ जाएगा. आप प्रेजेंट में आ जाओगे, नहीं तो आप पास्ट में और फ्यूचर में रह रहे हो. फ्यूचर में जब रह रहे हो आप एंजाइटी में रह रहे हो, पास्ट में जब रह रहे हो आप फियर में रह रहे हो. एंड दैट इज योर ट्रूथ. फॉर ट्रॉमा सर्वाइवर्स, breath work must be gentle, invitational, and spaced. Slow, not forcing. Forcing deep breathing too early can be re-trigger. इसलिए स्लो करो, क्योंकि आपकी बॉडी को ऐसे बहुत जल्दी करने का आदत पड़ गई है फॉर ट्रॉमा, इसलिए उसको स्लो डाउन करो. सेफ्टी मस्ट कम बिफोर डेप्थ. दैट्स व्हाई हीलिंग ब्रीथ लुक्स लाइक लॉन्गर एक्सेल देन इनहेल. आप एनर्जी को कैसे करोगे, मैं कराऊंगी अभी. कैसे करोगे? एकदम डीप ब्रीथिंग करोगे, सारी ट्रॉमा को फील करोगे. शिव ने क्या किया था? शिव ने ऐसे मतलब नीलकंठ बना था ना, वो क्या है? हम जब अपने थॉट की सारी नेगेटिविटी को फील करते हैं, हम शिव बनते हैं, हम नीलकंठ बनते हैं. समझ रही हो? वो सब कुछ जब आप फील करोगे, ब्रीदिंग करो, वो सब कुछ फील करो, लॉन्ग एक्सहेलेशन में उसको निकाल दो. बोला था ना, शिव जी का वो विष भी माँ तारा ने उसको निकालने के लिए, उसको हील होने के लिए सहायता किया था. थ्रू शक्ति उसको निकाल दो. शिव जी हलाहल विष पान किया था, माँ तारा ने अपनी अमृत नेक्टर से उसको रिलीज कर दिया था. नेचुरल रिदम पे आपको स्लो ब्रीदिंग पे ये सब करना पड़ेगा. When trauma cannot be processed, the body stories is as a restless breathing pattern. समझ में आया? इतना टाइम मैंने एक ही चीज बता रही हूँ और एक हीलिंग सिखा रही हूँ. एक्चुअली हीलिंग हैपन व्हेन ब्रीदिंग इज जेंटल, रेगुलेटेड. आज से ब्रीदिंग के ऊपर बहुत फोकस करो. अलाउइंग थॉट्स एंड इमोशन टू रिकॉग्नाइज नेचुरली. जब ब्रीदिंग आपकी रेगुलेटेड हो जाएगा, इसके पहले तो सोचने समझने की क्षमता ही नहीं रहती है. जब ब्रीदिंग ऐसा होता है, सोचोगे कैसे? ट्रॉमा लिव्स इन ब्रेथ. व्हेन द ब्रीथ रिमेंबर्स सेफ्टी, द माइंड रिमेंबर्स पीस. इसलिए बहुत जल्दी जब बात करते हो, आपकी बातों में पॉज नहीं रहते हैं. आपकी बॉडी अभी तक ट्रॉमा में है. इसलिए बहुत सुंदर बात है, धीरे बोलो, सत्य बोलो और सुंदर बोलो. सत्यम शिवम सुंदरम ना, तो शिव ही वो पीस है. The body heals when the breath no longer lives in the past, in the future. नहीं तो हील नहीं हो पाएगा. You don't heal trauma by changing thought. अरे थॉट तो अनएंडिंग है, थॉट का तो सागर भरा पड़ा है. एक चला जाएगा, 1000 आ जाएगा. You only can heal trauma by teaching the breathe
द ब्रेथ दैट द मोमेंट इज सेफ। आप आपकी ब्रीदिंग को टीच कर सकते हो, थॉट को नहीं। थॉट को टीच करना बंद कर दो, ब्रीदिंग को करो, थॉट खो जाएगा। ठीक है, तो और मैं करके मेडिटेशन करा रही हूँ। व्हेन द थॉट fearful, anxious or wrestling, breathing becomes shallow, fast or irregular. When thoughts are calm, loving, focus, breathing naturally becomes slow, deep and rhythmic. तो ब्रीदिंग को चेक करके आपको पता चलेगा मैं कौन सी स्टेट पे हूँ, रिदमिक स्टेट पे और इरेगुलर स्टेट पे। क्योंकि थॉट क्या करते हैं, आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं, फाइट एंड फ्लाइट, रीच, रैपिड ब्रीदिंग को एक्टिवेट कर देते हैं। जब वो सेफ फील करते हैं, आपकी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन को एक्टिवेट करते हैं। थॉट लीव्स इट्स सिग्नेचर ऑन ब्रीथ। ओके, ब्रीदिंग इज वन इज फ्यू वॉलंटरी डोर इनटू द नर्वस सिस्टम। स्लो डीप ब्रीदिंग जब भी करोगे, आपकी नर्वस सिस्टम में सिग्नल जा रहे हैं, लगता है सब ठीक है, लगता है अभी सब ठीक होने वाला है, लगता है सब कुछ ठीक है। फॉल्स सिग्नल क्यों ना हो, फॉल्स सिग्नल भी हो जाती है, पर अल्टीमेटली आप सेफ फील करते हो, अच्छा फील करते हो। आपकी एमिगडाला को शांत कर देते हैं, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को इंक्रीज कर देते हैं, उसकी पावर को। आपका रेसिंग थॉट स्लो डाउन हो जाता है, जो रेस करते हैं कुर 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 कुर, इसके बाद वो, उसके बाद ऑब्सेसिव लूप्स शांत हो जाता है। इमोशनल इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाता है। चेंज द ब्रीथ, चेंज द माइंड। आया समझ? ये ब्रीदिंग को प्राणा एंड माइंड को मनस बोलता है। ब्रेथ एंड माइंड राइड द सेम करंट। When breath is unstable, mind is unstable. Vice versa, when mind is unstable, breath is unstable. When breath becomes steady, thought naturally dissolve. Memory naturally dissolve. Memory. That is why pranayam, meditation, ये सब बहुत अच्छे से आपकी ट्रॉमा को हील करते हैं। तो मैं बोल रही हूँ, ट्रॉमा हीलिंग के साथ प्राणायाम और ब्रेथ वर्क को कनेक्ट करो। ये मेरा आज शिवरात्रि में आप लोगों के लिए एक जस्ट मीठा संदेश है, मैसेज है। Where breath goes, thought flow. Where breath stop, thought pause. Nasal slow breathing synchronize brain wave. आपकी इमोशनल मेमोरी, सब कुछ को जो रेस्पॉन्सिबल है वो स्लो डाउन होगा। आपकी थिंकिंग माइंड को स्लो डाउन करेगा। द माइंड लिसन टू द लंग्स। कितना सुंदर ना, क्योंकि आपकी हार्ट चक्र की पावर ज्यादा है। You cannot think your way out of a dysregulated nervous system. जो भी थॉट आप डिसरेगुलेटेड नर्वस सिस्टम में सोच रहे हो, क्या वो थॉट सही है? नो no. आप रेगुलेटेड नर्वस सिस्टम में जो सोचेंगे वही आपकी सही है आपकी जिंदगी के लिए। बट यू कैन ब्रीथ योर वे इनटू सेफ्टी एंड थॉट विल रिकॉग्नाइज ऑन इट्स ओन। तो थिंक अ फियरफुल थॉट, नोटिस योर ब्रेथ जस्ट फॉर फ्यू सेकेंड। सब करो, थिंक अ फियरफुल थॉट जो आपको बहुत फियरफुल लगता है, नोटिस योर ब्रेथ।
अब देखेंगे कितना आपकी ब्रीदिंग में एक पैटर्न चेंज हो गया है। फील करो, करके देखो। नाउ स्लो योर एक्सेल टू ट्वाइस एंड लेंथ ऑफ द इनहेल। कैसे करोगे? ऐसे। बहुत फियरफुल को पहले फील कर लिया, ब्रीदिंग एकदम हलचल में है। अभी देखो कैसे करोगे। इनहेल करो, 2 बार एक्सेल करो। इनहेल करो, 2 बार एक्सेल करो। मतलब एक्सेलेशन आपने ज्यादा किया। नो बिलीफ रिक्वायर्ड, ओनली ऑब्जर्वेशन। इनहेल एक बार, एक्सेलेशन एक ही साथ 2 बार। Thought is a language of mind. Breathe is a language of nervous system. When breath is guided, thought becomes gentle. Okay? कुछ म्यूजिक चला दीजिए शिवरात्रि की, एक मेडिटेशन करते हैं 5-10 मिनट का। ये ब्रीदिंग को हम फील करेंगे। Gently close your eyes. Let the darkness behind the eyelids be welcoming, not empty. You are completely grounded. Place one hand on your heart and one hand on your lower belly. Feel the body being held by earth. Silently say, on this sacred night, I release effort. I allow stillness to find me. Aha. My nervous system is safe right now. Safety is established before energy work. My healing is permanent and easy. Being attention to the natural breath. Do not change it at first. Simply observe how Shakti, life force energy is flowing right now. पार्वती शिव शक्ति कैसे फ्लो हो रहा है आपके अंदर। इनहेल थ्रू द नोज, काउंट ऑफ 4, 1 2 3 4, होल्ड एंड एक्सेल 1 2 3 4 5 6। एक्सेलेशन ज्यादा करोगे, नो फोर्सिंग। इनहेल, अभी होल्ड करने की जरूरत नहीं, पहले पहले कर रहे हो। जस्ट लॉन्ग एक्सेल। फिर से डीप इनहेल 1 2 3 4, लॉन्ग एक्सेल। इनहेल, long exhale. No holding, no forcing. With every exhale, feel the body soften and downward. Silently repeat, I am safe to slow down. I am safe to slow down. This longer exhale activates parasympathetic calm. Shakti begins to trust. Now shift attention from your breath to the one who is aware of breath.
You are not controlling. You are not watching. Let thoughts come and go like cloud in the night sky. Invoke your inner Shiva. I am the silent present behind all movement. You are soul, right? You are the Shiva. I am the silent presence behind all movement. I observe myself. My focus attention on me. Here Shiva is not a form. He is a pure awareness. You are awareness, right? Your prefrontal cortex clarity returns. Thought lose its urgency. Now allow the Shiv Shakti union, the beautiful nectar. The breath is Shakti flowing gently, and awareness holding it without control. Ah ha ha. What a beautiful experience. Just feel this energy, dear. कि आपकी ब्रीदिंग चल रही है और अवेयरनेस उसको ना पकड़ रही है ना कुछ कर रही है, उसको जस्ट होल्ड कर रही है. Woohoo. What a confidence and what a fabulous experience. And freedom. अपने अंदर इस प्यार को, इस यूनियन को, इस सेक्रेड यूनियन को फील करिए. With each inhale, Shakti rise through the spine. With each exhale, she rests into Shiva's stillness. She rests in Shiva's shoulder. No effort, only permission. Can you give yourself full permission to this inner Shiv Shakti union? Please allow yourself. If thought arise, let them dissolve into the exhale. Silently affirm. Energy is safe in awareness. Movement is held in stillness. Energy is safe in awareness. Movement is held in stillness. Shakti always feels safe in Shiva's hand, in Shiva's embrace. This is in the inner Shivratri, the union of Shiv Shakti, the night when energy comes home to presence. Release all technique, no counting, no mantra, no chanting, no visualization, just rest. Rest, rest, rest. Allow yourself for this deepest rest. The stillness, Shiva, and the aliveness, Shakti, coexist. The stillness, Shiva, the aliveness, Shakti, coexist. The silence is not empty, it is complete, complete, complete. You are content, you are complete, you are fulfilled, you are here, you are present, you are light, you are love. Bring awareness back to the body. Gently move finger and toes. Place both hands on the heart. Say with me, dear. The Shiv Shakti union lives within me. The Shiv Shakti union lives within me. I carry this stillness into life. Open your eyes slowly. Shivratri is the night when restless breath meets silent awareness.
Shivratri is the night when restless breath meets silent awareness, and the soul remember peace. Soul remember, I am a peaceful soul. I am a Shiv Shakti. We all are here. We all are witnessing this Shiv Shakti Milan in our body. And this Shiv Shakti energy constant आपके अंदर होगा. वो आपने फील किया आज हमारे साथ. हम साक्षी है सब एक दूसरे का, है ना साक्षी? कि हमने देखा, आपने फील किया, आपने देखा, मैंने फील किया. तो कभी भी बोलते हैं आपकी फीलिंग कभी भी छूटते नहीं है. आपको जरूरत होगा, यू कैन एक्सप्लोर. वो फीलिंग में आपको फिर से आप जा सकते हो. देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन देयर. आज से हम अलग नहीं हैं. आज से हम अधूरा नहीं है. हम सक्सेस के पीछे वादा करो सब. भगवान से वादा करो, आज शिव जी से, माँ शक्ति से वादा करो. हम सब वादा करते हैं कि आज से हम बाहर कुछ भी नहीं ढूंढेंगे. अपने अंदर पहले हम उसको महसूस करेंगे. प्रॉमिस मी एंड प्रॉमिस विथ योर गॉड कि बाहर हम कुछ भी करने के पहले एक बार अपने अंदर वो होलनेस को, वो फुलफिलमेंट को, वो कॉन्टेंटमेंट को एक बार फील करेंगे. क्योंकि बाहर जब भी मांगते हैं ना, सोचो मैं आपको समझा रही हूँ, बाहर हम मांग रहे हैं कि ये पानी का बोतल मुझे चाहिए चाहिए चाहिए. आई क्रिएट अ सेपरेशन दियर. आई क्रिएट अ वेरी एक्सट्रीम सेपरेशन कि मेरे पास ये पानी नहीं है. क्या मैं कॉन्टेंटमेंट को फील करते हुए इसको पी नहीं सकती? नहीं कर सकती क्या? कि आई एम फीलिंग, आई एम कॉन्टेंट, आई एम स्टेबल, आई एम कंप्लीट, एंड राइट नाउ आई एम ड्रिंकिंग वाटर. हर चीज सक्सेस के पीछे जाओ, कोई बात नहीं है. अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी, सब कुछ ठीक है. पर आपको सेपरेशन, शिव शक्ति को अलग करके नहीं करना है कोई काम. इस दोनों को अलग मत करो प्लीज. इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन. आपके अंदर शिव शक्ति की यूनियन को तोड़ मत दो. उनको सेपरेशन बहुत बहुत दुखदाई है, पेनफुल है. इनको एक होने दो. क्या हम इनकी मैरिज करा सकते हैं अपने अंदर? यस, यस. क्या हम उनके मैरिज करा सकते हैं अपने अंदर? Yes, yes. या हम अपने अंदर वो मैरिज को करेंगे. हम वो फील करेंगे अपने अंदर कि वो मैरिज को, वो सिस्टम को हम फील करेंगे. उसके बाद हम हर काम करेंगे. आज से हम शिव जी से वादा करते, माँ शक्ति से वादा करते, हम कोई भी काम में उन दोनों को अलग होने नहीं देंगे. With your every breath, with our every thought, every feeling, every emotion, with our every decision, हम उनको सेपरेट करके, अलग करके, दोनों को अलग करके, दोनों को सेपरेट करके, दोनों के अंदर कुछ भी क्रिएट करके हम ऐसे नहीं करेंगे. और लास्ट में हम ये उनकी शादी को थोड़ा सेलिब्रेट करेंगे. शिव अनादि है ये गाने के साथ. कोई ये गाना चला दो प्लीज. नाउ वी आर सेलिब्रेटिंग ईच आवर मॉलिक्यूल. आपको पता है हमारी बॉडी में सिर्फ प्लस और माइनस है. शिव एंड शक्ति है हर जगह पे. तो वो शिव एंड शक्ति को आज हम क्या करेंगे? फील करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे. वी आर हियर for celebration, and life is a celebration. Yeah.
सब थोड़ा सा ये जो पोस्चर है ये प्रणाम नहीं है, शिव शक्ति की मिलन है। इस पोस्चर को कर लीजिए। ये आपकी राइट हैंड है, मैस्कुलाइन है, आपकी लेफ्ट हैंड है। और उसको बढ़ा दो थोड़ा। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव बसंत है, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव बसंत है, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव बसंत है। शक्ति की शादी का साक्षी है हम उसको अलग नहीं देख सकते। और प्रॉमिस करो अपने आप से। शिव है सूर्य, हम सूर्य की किरणें, ज्ञान उजाला शिव से पाना है। सत्यम शिवम सुंदरम। यहाँ वहाँ हम कितना ही भटके, शिव ही अंततः सबका ठिकाना है। सत्यम शिवम शिव समुद्र है, हम सरिताएं, मधुर मिलन के स्वप्न सजाए। शिव सहज समर्पण स्वीकार करता। मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव बसंत है। सबके अंदर ही मैजिक चल रही है। Just witness this beautiful moment we are witnessing. तो बढ़ा दो गाना। अजर अमर शिव पिता अजन्मा है, निराकार है, सत्य सनातन है। सत्यम शिवम सुंदरम। हृदय लगाकर प्रेम लुटाता है, भगवन ऐसा अलख निरंजन है। सत्यम शिवम सुंदरम। शिव विराट है, हम बिंदु मात्र हैं। शिव महादानी, हम योग्य पात्र हैं। बिन मांगे अनुग्रह वो उदार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव बसंत है।
जय शिव शक्ति की जय। मधु का अक्षय कोश सदाशिव है और हम मधुबीनी संताने हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, परम धाम में वास जो करता है, हम जग में उसकी पहचाने हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, ज्योति बिंदु को केंद्र बिंदु कर गर्वित रहते परम पिता पर, मन उसको नमन बार बार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव वसंत है। मधुबन का स्वयं Thank you so much everybody. श्रृंगार करता। सॉन्ग को बंद कर दो। हाँ, द ब्यूटीफुल मैरिज वी आर विटनेसिंग एंड हम इसको सेलिब्रेट किए, हम इसका साक्षी रहे। हमें भूलना नहीं चाहिए, ये शक्ति हमारे अंदर ही इसका मैरिज चल रही है। इस मैरिज को हम तोड़ने ना दे, इसको हम मोड़ने ना दे, इसको हम कुछ ना करे, इसको एज इट इज रहने दे, इसको विटनेस करे, इसको और एक्सपैंड करे, शिव शक्ति की एनर्जी को और एक्सपैंड करे हम। थैंक यू सो मच। इन दिस Thank you. very very special Shivratri, we are celebrating their beautiful marriage in our body, in our existence, in our life, and we are witnessing all. Thank you so much and happy Mahashivratri to all of my friends and my soul family. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Same to you, Sunanda. Thank you. Thank so you. much. Om Shanti. Thank you. Om Shanti, Sunanda. Thank you. Thank you. Thank you. Monkey. Thank you.